अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन बाजवा और आप देख रहे हैं ज़मीन दोस्त यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त पंजाब के कुछ इलाकों में गंदम की कटाई स्टार्ट हो चुकी है और बेशतर इलाकों में इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिनों में गंदम की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। इस वक्त किसान तय कर रहा है कि वो गंदम की कटाई के बाद कौन सी फसल काश्त करेगा। वो किसान हजरात जो सब्जियात की तरफ आना चाहते हैं, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो है वो हमें बड़ी अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि सब फसलें सब किसानों के लिए नहीं है। फसलों की कुछ जो है वो मखसूस ज़रूरियात होती हैं जिसमें पैसा, लेबर, वक्त और पानी, ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो अहम ज़रूरियात हैं वो हैं। कुछ फसलें वो हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा मांगती हैं, वक्त मांगती हैं, लेबर मांगती हैं और पानी भी उनको ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि आगे गर्मी का सीज़न भी है। और कुछ फसलें वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। सब्ज़ी काश्त कर रहे हैं तो लेबर तो ज़ाहिर सी बात है आपको चाहिए ही होगी, लेकिन पैसा और पानी उनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको आपका वक्त और लेबर ज़्यादा चाहिए। तो आज हम मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन डिस्कस करेंगे। कम पैसे और कम जो है वो पानी वाली फसलें कौन सी हैं, और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पानी और लेबर और वक्त वाली फसलें कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कद्दू और तोरी दो निहायत अहम फसलें जिनके लिए सरमाया भी कम दरकार होता है और पानी भी कोई ख़ास ज़्यादा इनको नहीं चाहिए होता। बाकी वक्त और लेबर तो ज़ाहिर सी बात है हर फसल के लिए, हर सब्ज़ी के लिए रिक्वायर होती है। कद्दू और तोरी जो है वो अगर आप कम सरमाया लगा के कोई फसल जो है वो लगाना चाह रहे हैं, सब्ज़ी लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो सबसे पहले ऑप्शन आती है वो कद्दू और तोरी की। उसके बाद जो है वो गर्मियों के अंदर जो है वो अगर आप धनिया काश्त कर सकें। गर्मियों में धनिया उगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, गर्मियों में धनिया जो है वो किस तरह से आप कामयाबी से जो है वो काश्त कर सकते हैं। आप बेड बना के उनके ऊपर धनिया जो है वो काश्त करें और एक एक दो दो बेड छोड़ के उसके अंदर जो है वो हाइब्रिड मकई की अगर आप काश्त कर दें तो उससे ये होगा कि मकई जो है वो बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ने वाली क्योंकि फसल होती है, तो वो तेज़ी से बढ़ोतरी करके तो आपके जो धनिया है उसके ऊपर साया जो है वो उसको फराहम कर देगी और साये के अंदर जो है वो आप बड़ी आसानी से जो धनिया है उसको जो है वो महफूज बआसानी एक बेहतर तरीके से जो है वो बड़ा कर सकते हैं और मार्केट में लाने के काबिल बना सकते हैं। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है क्योंकि गर्मियों में धनिया ढूंढने से भी नहीं मिलता। अच्छा, इसके बाद एक जो और आपके पास सस्ती ऑप्शन आ जाती है वो आपके पास जो है वो टिंडा और भिंडी की ऑप्शन है। भिंडी की तुड़ाई जो है वो काफ़ी आप कह लें कि मुश्किल होती है क्योंकि उसके ऊपर जो उसका जिसको हम कंड कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बड़ी मुश्किल उसकी तोड़ाई हो जाती है। लेबर जो है वो उसको तोड़ने से कतराती है क्योंकि वो हाथों को जो है वो ज़ख्मी कर देती है। लेकिन अभी तो मार्केट में इस तरह के सीड आ गए हैं जिनके ऊपर इस तरह का कोई मसला नहीं होता, तो उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो टिंडा और तोरी जो है वो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास करेले की ऑप्शन है, लेकिन करेला अगर आपने लगाना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको जो है वो नेट लगा के और बांस लगा के इसको जो है वो नेट के ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि उसी वक्त जो है वो बारिशों का मौसम भी होता है। तो अगर आप करेले की फसल को जो है वो नीचे बेड्स के ऊपर रखेंगे तो आपका जो फल है वो ख़राब होने का और आपकी जो करेले की ओवरऑल फसल है उसके ऊपर जो है वो हशरात का और फंगस का जो अटैक है वो ज़्यादा होने का खतरा है। तो वो आप जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बांस और नेट का इस्तेमाल करें। तो ये आपको आप समझ लें कि आपको निस्बतन एक महंगी फसल है। तो उसके बाद हम बात करते हैं तो यही वो सीज़न है जिसके अंदर आप एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर जो है वो खीरा लगा सकते हैं। गर्मियों में खीरे का रेट बहुत ज़्यादा होता है, हर किसी को मालूम है,
लेकिन गर्मियों में खीरे को कीड़ों से और बाकी जो आपकी सुंडी और वो उन सारी चीज़ों के अटैक से बचाने के लिए आपको एंटी इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही महंगा सलूशन है। तो लेकिन जो हजरात जो है वो अगर आप कह लें कि कोई 12-14 लाख रुपया पर एकड़ ख़र्चा करने की इस्तात रखते हैं तो उनको फिर यकीनन जो है वो खीरे की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी फसल का सोचते हैं तो हम हमेशा उसका 1 एकड़ का तखमीना या 1 एकड़ हम सोचते हैं कि जी 1 एकड़ लगाना है या 1 एकड़ से ज़्यादा लगाना है। तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी फसल की तरफ आ रहे हो, स्पेशली जब आप नया कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, कोई फसल ट्राई कर रहे हो, तो हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें, बजाय इसके कि 1 एकड़ खीरा लगाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास 14-15 लाख रुपया है तो ठीक है, आप लगा रहे हैं, लेकिन नहीं है 14-15 लाख रुपया तो भी आप 1 कनाल लगा सकते हैं। आप 1 कनाल से शुरू कर लें, उसमें से आप पैसे कमाएं और अगले साल आप जो है वो 2 कनाल या 4 कनाल पे चले गए और फिर उससे अगले साल आप 1 एकड़ पे चले गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 एकड़ या उससे ज़्यादा के पैसे होंगे तो हम कोई फसल लगाएंगे, अदरवाइज़ हम कोई फसल ही नहीं लगाएंगे। तो जो आप कह लें कि एक समझदार किसान वो है जो छोटे से स्टार्ट करता है, जो 1 कनाल से स्टार्ट करता है, ये जितनी उसकी इस्तात होती है उतने से जो है वो फसल को स्टार्ट करता है। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने पैसे फसल के ऊपर आपको चाहिए होते हैं, जैसे मैंने कहा कि खीरे के 1 एकड़ के लिए आपको 14 से 15 लाख रुपया चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास 18 से 20 लाख रुपया होना चाहिए, जिसमें से आप 14-15 लाख रुपया उसके सेटअप पे और उसको काश्त करने पे लगा दें, और उसके बाद आपके पास रिजर्व में पैसे भी होने चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपको उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया तो आप आसानी से कर सकें। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जितना पैसा फसल के ऊपर लगाना है उससे कुछ ज़्यादा पैसे आपके पास होने चाहिए, ताकि आप फसल के ऊपर भी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करें, और कुछ पैसे आपकी जेब में हों कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया तो आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास बैंगन की भी है, लेकिन बैंगन आप सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में काश्त करें अगर आप उसको बाकायदगी से स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन के ऊपर सुंडी का बहुत ज़्यादा हमला होता है और बैंगन को हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो स्प्रे करना लाजमी है। तो अगर आप बैंगन को हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे कर सकते हैं तो आप बैंगन को काश्त ज़रूर करें, क्योंकि बैंगन अगर आपने बचा लिया तो बैंगन वो फसल है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि बैंगन जो है वो लंबे अरसे तक चलता है। इसी बैंगन को आप जो है ऊपर से सर्दी आने पे इसको काट दें और इसके ऊपर आप लो टनल या जो है मीडियम टनल आप इसके ऊपर लगा दें, और अगले सीज़न में आपका बैंगन सबसे पहले मार्केट में आएगा और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो बैंगन आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में लगाना है अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन उसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ये सारी मेहनत इन सब्जियों के ऊपर नहीं कर सकते तो फिर मेरी इससे पिछली वीडियो जो है वो तिल की फसल के बारे में थी, तो मेरा ये मशवरा है आपको कि आप चुपचाप जो है वो तिल की फसल को काश्त करें, क्योंकि तिल की फसल के अंदर आपका जो टोटल ख़र्चा है वो कोई 30,000 रुपया पर एकड़ है, और उससे 100 दिन के अंदर जो है वो आपको 2.5 लाख से लेकर कि 3.5 लाख रुपए तक आमदनी जो है वो आ सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी जिनको आप लगा के अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। किसी में आपकी मेहनत ज़्यादा है, किसी को आप टेक्निकल तरीके से जो है वो उगा सकते हैं, जैसे मैंने धनिए की ऑप्शन आपको दी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।